Hello, beautiful Virgo friends. This is Shibana Ali, and I welcome you to my YouTube channel. First of all, आपको नए साल की बहुत मुबारक हो और मेरी बहुत दुआएं कि आपके लिए खुशियां और प्रोस्पेरिटी लेकर आए ये वाला साल। लेट्स सी क्या आपका जनवरी के मंथ के लिए आपका क्या मैसेज है, आपके गाइड्स आपको कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जनवरी का मंथ हम स्टार्ट करें मरकरी रेट्रोग्रेड से। 28 दिसंबर को रेट्रोग्रेड में चला गया था। सो उसकी वजह से थोड़ा सा तमाम ज़ोडिएक साइंस ज़रा एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि चीज़ें स्लो हैं, लेकिन वो इवेंचुअली 18 को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपका महीना जनवरी का जो है वो काफ़ी एक्साइटिंग नज़र आ रहा है। जैसे स्टार्ट में ही जैसे आप बहुत सारे कोई बैरियर्स अपने हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो माय ब्यूटीफुल वर्गो फ्रेंड्स, आपका मंथ का जो है बिगिनिंग में आप जैसे बहुत कुछ शेड कर रहे हैं, कोई ऐसी नेगेटिविटी शेड कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में से, कोई टॉक्सिसिटी निकाल रहे हैं। जैसे आपका कोई रिलेशनशिप को लेके कोई आपके सारा फोकस आपका इस टाइम पे जो है वो आपके इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर है। मंथ का शुरू जो है उसमें भी आप लोगों के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। आप जैसे यू आर मीटिंग पीपल, जिन लोगों को आप जानते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप बहुत लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, सोशलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सोशलाइजेशन के दौरान एक रियलाइजेशन हो रही है आपको कि जैसे आप अपने इस नए साल की टोन सेट कर रहे हैं अपनी इस टाइम पे, और आप उसमें डिसाइड कर रहे हैं कि आपको किन लोगों के साथ आगे फर्दर कोई ताल्लुक रखना है, कहाँ नहीं रखना, कहाँ बहुत फॉर्मल रहना है, कहाँ पर बहुत कैजुअल रहना है। सो यू आर वर्किंग ऑन ऑल दीज डिटेल्स। और आपने बहुत सारे लोगों को खाम में एक अहमियत दी हुई थी अपनी ज़िंदगी में। तो जैसे एक रियलाइजेशन आपको हो रही है कि नहीं, नॉट एनी मोर, अब मुझे अपने आप पे फोकस करना है या अपने काम पे फोकस करना है। सो अपनी प्रायोरिटीज़ को आप सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस साल के शुरू में। इसके अलावा जो लोग जिन लोगों के साथ आपको लग रहा है कि आपकी एक पॉजिटिव एक फ्रीक्वेंसी है आपके और उनके बीच में, और आप उनके साथ गेट अलॉन्ग बेहतर करते हैं, तो उनके साथ आपका एक आप उनको ज़्यादा टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करके उस हिसाब से फिर लोगों के साथ एक बड़े पॉजिटिव नोट पे आप शुरू कर रहे हैं अपना नया साल, कि कोई किसी किस्म की टॉक्सिक एनर्जी आप इस साल में अपने साथ नहीं रखना चाहते। आप बड़े पॉजिटिव नोट पे लोगों से मिल रहे हैं, जहां आपको लगता है कि आप दिल से पसंद करते हैं लोगों को, आप उनसे मिल रहे हैं। दूसरा आपके रिलेशनशिप के मामलात में, जहाँ पर आपके क्लोज रिलेशनशिप हैं, जैसे आपके अगर आपका स्पाउस है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वहाँ पर भी आपका एक रिकनेक्शन नज़र आ रहा है इस टाइम पे। चीज़ें जैसे आप हर मामले अपने इमोशनल तमाम मैटर्स में आप डिफाइन कर रहे हैं चीज़ों को। अच्छा, उसमें आप किसी किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर आप जैसे इवेल्युएट कर रहे हैं इस टाइम पे कि आपको इनर जॉय या इनर फुलफिलमेंट कौन सा रिलेशनशिप दे रहा है, और कौन सा नहीं दे रहा है। तो जो रिलेशनशिप आपको फुलफिलमेंट दे रहा है, आप उसको जैसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। सो इन टर्म्स ऑफ योर करियर, आपका आप अपनी एक सर्टेन एक ग्रोथ के एक लेवल को आपने अचीव कर लिया, एक स्टेबिलिटी के लेवल को, और उसमें मजीद अब नेक्स्ट लेवल पे आप प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। आपने जो चीज़ अचीव कर ली है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप वैसे भी इस वक्त सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई शादियां वगैरह और लगता है काफ़ी आपके अराउंड हो रही हैं, जिसमें आप काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कोई काफ़ी पूरा सेलिब्रेशन के ऊपर फोकस है। अच्छा, इस मंथ के एंड में जैसे आपने मजीद कोई आपने बिजनेस से रिलेटेड आप कोई डिसीजंस ले रहे हैं, जनवरी का जो मिड तक का टाइम है वो आपका आपके जो जो भी आपका सोशल सर्कल है उसमें नज़र आ रहा है बिजी। मिड के बाद जैसे आपको आपकी ज़िंदगी को मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। आपके बिजनेस के हवाले से जो चीज़ें भी कहीं आपको लगता था कि आप मेहनत कर रहे थे जिन चीज़ों के ऊपर, तो उसका एक तो कोई रिजल्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू होगा। कोई योर स्टेपिंग इनटू न्यू जोन ऑफ सक्सेस। और कुछ चीज़ें आप जैसे अपने बहुत कुछ चेंजेस आप जैसे आप अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर के हवाले से करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अगर आपने वो जो भी स्ट्रक्चर अपना काम के हवाले से चेंज करना चाहते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम। इसमें यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है।
सो आप अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो भी आपका आपकी अपनी नॉलेज है, जो भी आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो आपकी अपनी नॉलेज है जो आपने गेन की है थ्रू द एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स को आपने पॉलिश किया है, उसमें मज़ीद जैसे आप थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। सो इस टाइम पे अगर आप जो भी मेहनत अपने ऊपर करेंगे दैट इज़ गोइंग टू पे यू। और अगर आप कोई स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई सक्सेस मिल रहा है, कोई कोई आपको कोई माइलस्टोन आपका अचीव हो रहा है इस महीने में। इसके अलावा आप कोई सरफेस कर सकते हैं जो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि कोई आपके पैसों के अराउंड कोई इनसिक्योरिटीज़ अगर कोई आपने अपने सिस्टम में रखी हुई हैं तो वो भी सरफेस कर सकती हैं। और आपको कोई एक इस तरह की फीलिंग कि जैसे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा इसमें एफर्ट्स पुट इन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो रिजल्ट्स चाहिए, जो सक्सेस का आपने या अपने फाइनेंशियल गोल्स आपने सेटअप किए हुए हैं, सक्सेस का जो लेवल अपने माइंड में सेटअप किया हुआ है, उस तक पहुंचने के लिए एक डेस्परेशन की फीलिंग भी अराइज हो सकती है कि आप सोच सकते हैं कि मे बी यू नीड टू वर्क हार्डर, और आपको ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन करने की ज़रूरत है, जितनी आप एफर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो और अगेन आपको पैसों के हवाले से इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा इस वक्त सरफेस कर रही हैं आपकी। और मरकरी जैसे रेट्रोग्रेड में होता है तो जो भी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है उसके उसको लेकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर वापस आता है। कोई ना कोई नेगेटिव इमोशंस हमारे हमारे यूजुअली नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव फीलिंग्स जो हमारी जो भी सप्रेस्ड हैं वो इस टाइम पे सरफेस पे आती हैं, तो वो आपकी पैसों के हवाले से आ रही हैं। रिलेशनशिप के टर्म्स में कोई न्यू रिलेशनशिप आपका सरफेस कर सकता है, कोई एक एनकाउंटर ऐसा हो सकता है आपका किसी के साथ कि जहाँ पे आपको लगे कि कोई कनेक्शन आपका एक सोल लेवल पे कोई कनेक्शन आपका इनके साथ है। लेकिन इस वक्त आपका फोकस जो है वो बेसिकली न्यू रिलेशनशिप पे नहीं है, आपका फोकस इस महीने में पुराने रिलेशनशिप्स के ऊपर है जो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में हैं। आप उनको या तो इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं। सो बेसिकली एक डिसाइसिव मोमेंट है ये वाला महीना, कि जिसमें आपका फोकस ये रहेगा कि जैसे आपने अपना क्लियर करना है जो कुछ भी है आपको ऑलरेडी ज़िंदगी में चल रहा है और जो कि सेटिस्फाइंग नहीं है, जिसमें कोई फुलफिलमेंट नहीं बची है। एक इनर एंट्रैपमेंट की फीलिंग नज़र आ रही है आपकी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से, कि जैसे आप कोई एक सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ऐसी है, एंड इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप। कोई एक इस किस्म की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में जो ऑन गोइंग है, जो कि रिलेशनशिप को लेके है, और वहाँ पर एक ट्रबल आपको मुसलसल मिल रही है। वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, यू नो बेटर कि वो कौन सा रिलेशनशिप है। उसमें यू आर फीलिंग लेफ्ट अलोन, जैसे आपको आपको लग रहा है कि जैसे आप एक बंद गली में आ गए हैं और अब यहाँ से निकलना कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा आपको, कि ना उस रिलेशनशिप के साथ चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके फेयर्स हैं। यहाँ पे आपको एक गिल्ट की फीलिंग है, एक यू डोंट वांट टू रिग्रेट लेटर, और वो आउट ऑफ वो जो होता है ना कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू वांट टू कंटिन्यू बट यू कैन नॉट कंटिन्यू बिकॉज द अदर पर्सन इन्वॉल्व इज नॉट कोऑपरेटिंग। और आपको जैसे फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आपने डिसाइड करना है कि क्या करना है आपको। सो वंस यू आर एबल टू डिसाइड दैट, आपका एक अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी का एक चीज़ वो भी आ रही है सामने, कि जिसमें आपको पता है कि अगर आप अपने काम के ऊपर आपको फोकस करना है, अगर बहुत ज़्यादा पूरी पूरी एनर्जी उसमें डालनी है और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है और क्वालिटी बेहतर करनी है अपनी लाइफ की इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, फुलफिलमेंट, तो उसके लिए आपका पुरसुकून होना ज़रूरी है। और पुरसुकून होने के लिए आपको शायद कोई ऐसे स्टेप्स लेने पड़े अपने कोई डी क्लटर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को टॉक्सिक लोगों से पास क्लीन करने के लिए, कि जो कि हो सकता है कि आपको अभी उनके साथ आप कंफर्टेबल ना हो, अनकंफर्टेबल किस्म के डिसीजंस आपके पॉसिबिलिटी है। और आप जैसे पूरा आपके दिमाग और दिल के अंदर एक जंग वाली स्टेट है, कि कॉन्फ्लिक्ट है कि किस तरफ जाएं, कौन सा रास्ता चूज़ करें। तो मेरे ख्याल में डिफ़िकल्ट रास्ता ही चूज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही हैं। कोई चीज़ें कुछ जो एंड हो रही हैं उनमें से कुछ रिलेशनशिप भी हैं।
जो कि कम्प्लीटली एंड हो रही हैं, और वो इस साल में शायद अ, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में से निकल जाएंगे। सो लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में क्या कह रहे हैं कार्ड्स जी। कोई एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके करियर में एडवांसमेंट्स आ रही हैं, कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। सो चेंजेस तो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, ये वाला मंथ जो है ये जब एंड होगा तो उस टाइम पे मंथ के एंड पे विद न्यू मून जो कि 23rd या 24th ऑफ जनवरी को है, उसके साथ कोई बहुत अमेजिंग चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि बहुत सारे कुछ जैसे ज़िंदगी में से कचरा निकल रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर। कहाँ लोग टॉक्सिक, लोग अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी चीज़ें। सो बहुत सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से निकालते हुए नजर आ रहे हैं, और समथिंग ब्यूटीफुल इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ। सो आप जैसे अपनी न्यू इंटेंशंस सेट कर रहे हैं इस टाइम पे, आप बहुत क्लैरिटी के साथ अपने यूनिवर्स को अपनी न्यू इंटेंशंस दे रहे हैं कि अब आपको अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या चाहिए। तो आप अपने फोकस आपका अपनी ग्रोथ के ऊपर है, और अपनी जैसे आप आपकी ज़िंदगी जैसे एक न्यू बिगिनिंग हो रही है इस टाइम पे, और उस न्यू बिगिनिंग के लिए आप बहुत वाइजली सोच विचार कर रहे हैं, और उसमें अपनी इंटेंशंस एक एक करके लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आप यू आर मेकिंग नोट्स कि आपको अब आगे क्या चाहिए। सो आप एक क्लीन स्लेट के साथ ये नया साल शुरू कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, आपके लिए जी वाओ द स्टार, एक हैप्पीनेस का टाइम आ रहा है, पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म प्लान्स आपके बिजनेस के जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं, और आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी स्टेबिलिटी के लिए, और आप बिल्कुल अपने राइट ट्रैक पे हैं। आपको किसी किस्म की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कोई स्ट्रेस वगैरह आए भी तो उसको हटा दें प्लीज़ अपने पास से, बिकॉज यू आर ऑन द रोड ऑफ सक्सेस। और ये वाला मंथ जो है ये आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, ग्रोथ की, स्टेबिलिटी की, और सक्सेस की। सो उनको एंजॉय करने के लिए रेडी रहें। और वो जो पैरेलल आपका एक स्ट्रेस और वो चीज़ है, वरी वाला एलिमेंट, एंजाइटी वाला एलिमेंट, वो आपके अपने कंट्रोल में है। आप जब चाहें उसको अपने ऊपर से शेड कर सकते हैं। सो अपीयर होंगी ऐसी चीज़ें, लेकिन यू विल बी एबल टू डील विद दैम। सो ज़्यादा जो हाईलाइटेड है आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे, अब एंजल्स का मैसेज भी यही आपको मिल रहा है कि आप बहुत बिजी रहेंगे इस महीने में। आपके बहुत सारी सोशल कमिटमेंट्स होंगी, उनको एक जॉय के साथ आप पूरा कर रहे हैं। अपनी सोशल कमिटमेंट्स को आप सोशलाइज कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं और नए लोगों से मिल रहे हैं, बहुत से नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। और ये वाला महीना आपके लिए बहुत सारा जॉय और हैप्पीनेस लेके आ रहा है। सो दैट इज़ समथिंग रियली अमेजिंग। और जो भी चीज़ें कुछ एंड हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें रिलेशनशिप एंड हो रहा है, या कोई बिजनेस के हवाले से कुछ चीज़ है जो कि आपकी चेंज हो रही है या ट्रांसफॉर्म हो रही है, दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू more happiness, more fulfillment, and more success. So I hope my reading resonates with you. So please let me know in your comments. So until next time, lots of love, light, and blessings.